हेलो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानविंद्र सिंह। आज आपको इंग्लिश का जो CHSL हो और MTS और CHSL और MTS और CGL के रिगार्डिंग जो पोर्शन है वो मैं आज आपको पढ़ाने जाऊंगा। ठीक है, तो पार्ट 6 चल रहा था, राइट। तो मैंने आपको बताया कि देखो, जैसा कि अभी आप डायरेक्ट अगर पार्ट 6 में आप अगर पार्ट 6 में पढ़ने आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि देखो आपको बेसिक्स पॉइंट्स सारी चीज़ें एक बार देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक से लेके सारी चीज़ें देख लें। पहली वीडियो देख ले, दूसरी वीडियो, प्रीवियस वीडियो जितनी भी हैं वो सारी एक एक करके देख ले। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि कल मैंने देखा था, तो लोगों क्या है कि आप लोग ना, जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर एक बार बताएं। जैसे कि एक पंकज ने बताया था कमेंट, मृदु मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन आप आंसर नहीं बता रहे। जैसे कि सब लोग लाइव चैट में ज़रूर कमेंट करें, राइट। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, और ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट वैसे तो मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उस टाइम मुझे पढ़ाना पड़ता है, बट कमेंट में आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से आप कमेंट जरूर करें, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्लास जो कि स्टार्ट हो गई, और सारे दोस्तों को शेयर करें। देखो अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको उस तरीके से शेयर भी करना चाहिए, तो अच्छी तरीके से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें लाइव चैट में, और वैसे भी कमेंट करें, और बढ़िया तरीके से क्लास को करें, और सिलेक्शन के करीब जाने के लिए बिल्कुल डटे रहें। बिल्कुल सिलेक्शन की तैयारी के लिए बस सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जुनून रखें अपने अंदर, और पार्ट 6 को अब देखते हैं। आपको पार्ट 5 में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अब पार्ट 6 में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 6 में अब हमें जो देखना है उसको देखते हैं। तो देखो, अभी तक हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए कि नहीं। जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं वो ज़्यादातर सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट। प्रोपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, राइट, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए। इसमें अब जो हमें पढ़ना है उसको रिगार्डिंग थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आपने एडजेक्टिव पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? एडजेक्टिव पढ़ा था। तो एडजेक्टिव क्या थी डेफिनेशन एडजेक्टिव की? तो आपको पता है कि एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन थी, नाउन और प्रोनाउन की क्या नाउन और प्रोनाउन की क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो, इनको छोड़कर नहीं, नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्या लिखना है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है उसके लिए रिगार्डिंग में थोड़ा थोड़ा कुछ बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्यों। वर्ब क्या होता, इन दोनों चीज़ों को सीखना। हमें क्या क्या देखना? एडजेक्टिव को देखना और वर्ब को देखना। ठीक है, क्या देखना? एडजेक्टिव को देखना और वर्ब को देखना। ठीक है, तो अब एडजेक्टिव को और वर्ब को देखना है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब आपको पता है कि वर्ब होती है एक्शन। क्या होता है? एक्शन या स्टेट। मैंने बताया था ना, एक्शन या स्टेट। मतलब एक्शन के मीन्स क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया या अवस्था। स्टेट मीन्स क्या होती है? अवस्था। तो वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया या अवस्था को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? क्रिया या अवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान से रखिए। पहले इनकी चीज़ें, कुछ चीज़ इनका पढ़ना है, तो इस वजह से मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब वर्ब क्या होता है, किस तरीके की थी, मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताया था। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है, राइट। और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मोडल्स होते हैं। और मैन वर्ब होती है जो क्रिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो थर्ड, और B1 प्लस ING और B2B1, राइट। तो वही सारी चीज़ें बताई थी, राइट। इसको देखें। देखो, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो एक तो हो गया मेन वर्ब और एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? एक हो गया मेन वर्ब और एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने कहा कि मेन वर्ब कितने प्रकार की होती? तो मेन वर्ब जो होती हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो, मेन वर्ब B1, B2, B3 और B1 प्लस ING, ये होती कि नहीं, राइट। तो ये क्रिया की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, राइट। तो ये मेन वर्ब होती है। क्रिया की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होती है? ये मेन वर्ब होती है। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होती है मोडाल्स और दूसरा क्या होता है? प्राइमरी वर्ब। क्या होता है? एक होता है मोडाल्स और दूसरा क्या होता है? प्राइमरी वर्ब। अब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है वो तीन तरीके की होती हैं। जो कौन कौन? टू बी, टू हैव और टू डू। क्या क्या? टू बी, टू हैव, टू डू, राइट। अब टू बी में क्या क्या आता है? जो हेल्पिंग वर्ब में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में टू बी में क्या आता है? इज,
एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। क्या क्या? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन, राइट। और टू हैव में क्या बताया? टू हैव में हैज, हैव, हैड। क्या होता है टू हैव में? हैज, हैव, हैड। और टू डू में डू, डज, डिड। क्या होता है? डू, डज, डिड। तो ये किस में आते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ड। अब एक होता है मोडल्स। तो एक होता है मोडल्स। मोडल्स में क्या क्या आता है? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और मस्ट, राइट। ये होता कि नहीं? और हमेशा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ड होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ड, तो देखो ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, ये होता तो हेल्पिंग वर्ब है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है ये तो होता तो हेल्पिंग वर्ब है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई सेंटेंस दिया, राइट, कोई सेंटेंस दिया जैसे कि, तो उसमें अगर मेन वर्ब नहीं है, क्या मैंने कहा? अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब में भी चेंज हो जाती है। समझ गए कि नहीं? जो हेल्पिंग, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, होती तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है तो वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती? मेन वर्ब में हो जाती है। ये तो हो गए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का। अब रह गई मोडल्स की बात। मोडल्स होते ना, वो चेंज नहीं होते। मोडल्स ऑलवेज, हमेशा क्या होते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में, अब जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस उठा लो, जैसे कि मैंने बोला राम इज स्टूपिड। क्या बोला मैंने? मैंने लिखा राम इज स्टूपिड, सॉरी स्टूपिड। मैंने क्या लिखा? राम इज स्टूपिड। तो स्टूपिड क्या है? स्टूपिड राम क्या है? राम है नाउन, और राम ही को तो बता रहा है स्टूपिड, तो राम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा कि नहीं? तो ये क्या? ये मेन वर्ब तो हो ही नहीं सकती। तो इज क्या है? इज आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब। ये एक बात बताइए, जब अब नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दिखा रहा है? स्टूपिड। राम की कौन है? नाउन की, प्रोनाउन की। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये तो सर कहोगे कि ये तो एडजेक्टिव है। मैं समझ गया। स्टूपिड क्या है? एडजेक्टिव। तो इज क्या होगा? तो इज में मैंने अभी लास्ट में यही बताया, क्या बताया कि प्राइमरी, अगर मेन वर्ब नहीं उपलब्ध है, क्या मेन वर्ब अगर नहीं उपलब्ध है, तो इसमें कहीं मेन वर्ब उपलब्ध है? नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ही जो इज है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये किसका रूप बन जाएगी? ये मेन वर्ब का रूप बन जाएगी। ये पॉइंट दिमाग में चढ़ा कि नहीं चढ़ा? बताओ। मैंने पहले भी समझाया था और अभी भी समझा दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें। और मोडल्स कैसे होते हैं? मोडल्स जो होते हैं वो ऑल टाइम, जैसे मोडल्स में क्या क्या होता है मैंने बताया, कैन, कुड, मे, माइट, राइट, इस तरीके की चीज़ें। कैन, कुड, मे, माइट, बे, विल, शैल, शुड, मस्ट, राइट, इस तरीके। ये कभी भी, ये ऑलवेज क्या होते हैं? ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये सदैव कैसी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, मोडल्स। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है मेन वर्ब में। ठीक है, और मेन वर्ब तो जानते हो क्रिया की फर्स्ट, सेकंड, V1, ठीक है, क्या क्या, B1, B2, B3 और B1 प्लस ING, राइट। तो इस तरीके की ये कौन सी होती है? ये मेन वर्ब होती हैं। तो इस चीज़ को समझ गए आप कि नहीं? ये मैं किस लिए बता रहा हूँ? ये थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं, कुछ फॉर्म देख लेते हैं क्रियाओं की। देखो ये बताना ज़रूरी है कि क्रिया की फॉर्म को समझना। तो आपको पता है कि क्रिया की फॉर्म जो अभी मैंने मेन वर्ब बताई हैं, तो मेन वर्ब कैसी होती हैं? जैसे B1, B2, B3 और V1 प्लस ING और 2B1, राइट, यही होता है। तो जैसे सिंग की लिखी तो सिंग, संग, संग और सिंगिंग और टू संग, टू सिंग, है ना। तो इसी तरीके ईट, एट, ईटन, ईटिंग, टू ईट। ऐसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, कम, केम, कम, कमिंग, टू कम, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, टू प्ले, राइट। तो ये क्या है? ये देखो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें सब सीख जाओगे आप, सारी फॉर्म वगैरह अपने आप सीख जाओगे, लेकिन फिर भी मुझे बताने लगा कि बता दूं मैं। तो इस तरीके की आपको क्रिया की फॉर्म बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहोगे कि कई बार क्या होता है सर कि तीनों फॉर्म सेम होती, जैसे कि तीनों फॉर्म कैसी? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कट, कट, कट। तो इसमें कैसे पहचानोगे कि ये B1 है, ये B2 है?
देखो इसमें कैसे पहचानूँ, तो इसमें आपको पता है सेम है, वही B1 बन जाएगा, वही B2 बन जाएगा, वही B3 बन जाएगा, है कि नहीं। जैसे पुट पुट पुट, है कि नहीं, पुट पुट पुट, तो ये भी ऐसे। तो वो सारी आपको पता है कि एक ही चीज़ सेम हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताना था एक आइडिया के अनुसार, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। अब चलते इसी तरीके से मैंने एक फॉर्म ये बतानी चाहिए कि राइट रॉट राइटिंग और टू राइट, टेक टुक टेकन टेकिंग टू टेक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, राइट। ये वर्ब फॉर्म है, तो मैंने बताना लगा मुझे, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्लास बहुत अच्छी है, अभी ये थोड़ी सी चीज़ें जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं उनको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल बड़े ध्यान से, बिल्कुल फोकस करके अब क्लास पे बहुत ध्यान से फोकस करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या फोकस करना, उस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। क्या फॉर्म, तो आपको फोकस क्या करना है, तो आपको फोकस जो करना है वो, ठीक। तो आपको ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उस पे ध्यान देना कि जो वर्ब होती है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करती है। आप कहोगे क्या सर, जो वर्ब होती है वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम करती है। आप कहोगे सर कैसे, तो वो जो वर्ब होती है वो किसके रूप में काम करती है, एडजेक्टिव के। जो वर्ब होती है, कोई भी वर्ब होती है वो किसके रूप में काम करती है, एडजेक्टिव के रूप में कभी कभी काम करती है, एडजेक्टिव के रूप में काम करती है, ठीक है। जैसे कि अब कब काम करती है, जब वो क्रिया की तीसरी फॉर्म और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ हो, तो वो एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। कुछ इसके रूल्स हैं, तो उन रूलों को, तो 5 रूल हमें पढ़ने पड़ेंगे। कितने तरीके से काम करती है, 5 तरीके से। अब वो मैं 5 तरीके बताऊंगा, तो उन चीज़ों को आप एक बार ध्यान देना। क्रिया की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ, तो ये क्या होगी, वर्ब होगी, वो किसके रूप में काम करेगी, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी, ठीक है। किसके रूप में काम करेगी, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी, याद रखो। तो हमें ये 5 तरीके पढ़ने हैं। 5 तरीके में क्या, एक तरीका, जैसे कि 2 तरीके हैं इसके B1 के, और इसके 3 तरीके हैं। ये टोटल हमें 5 तरीके पढ़ने, जब ये किस प्रकार से किसके एडजेक्टिव के रूप में काम करती है वर्ब, तो उस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। तो इसको नोट करते जाएं एक एक चीज़ को। अब कह दो कैसे काम करती है सर, उसको बताएं, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो पहला रूल क्या है, कि पहला रूल ये है B3 का। कैसे B3 का, कैसे सर, B3 का जो हो चुका हो, क्या लिखा मैंने, जो हो चुका हो, हमें सेंटेंस में चेक करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको समझिएगा, जो हो चुका हो, ठीक है। पहला रूल क्या है, जो हो चुका हो, और दूसरा है जो हो रहा हो। तो चलो इसको समझिएगा, पहले सेंटेंस को देखिए, बॉइलिंग वाटर, क्या है, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर तो आपको पता है कि ये नाउन है, समझना ध्यान से। वाटर क्या है, नाउन है, और बॉइलिंग क्या है, V1 प्लस ING लिखा है कि नहीं, क्या लिखा, B1 प्लस ING लिखा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगा कि नहीं। एक सेकेंड रुकना, मिटा के थोड़ा सा और साफ लिखूं, B1 प्लस ING, और ये नाउन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना है कि बॉइलिंग वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, जो पानी होता है, देखो उसने कहा कि वर्ब एज एडजेक्टिव काम कब करती है। देखो इस लाइन को पढ़ो, वर्ब एज एडजेक्टिव कब काम करती है, तो B3 जब लगती है, जब हो चुका हो। B3 कब लगती है, हो चुका हो। और V1 प्लस, ये V1 लिखा था आगे, V1 प्लस ING कब, जब हो रहा हो। तो एक चीज़ बताओ कि बॉइलिंग वाटर, तो गर्म पानी, तो एक चीज़ बताना, क्या बॉइल्ड, देखो गर्म पानी, गर्म हो रहा पानी, ठीक है। अब एक सेकेंड,
हाँ, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा देखता हूँ। तो जैसे कि बॉइलिंग वाटर है, जो देखो मैं क्या बताने, हाँ बॉइलिंग वाटर है। तो देखो एक चीज़, इस चीज़ को समझना, आप क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ को कि ये कैसे काम कर रहा है। अब उसने कहा बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग माने क्या होता है, उबलना। तो जो पानी, क्या मतलब है कि मतलब जो पानी उबल रहा है, मीन्स क्या हो रहा, B1+ING, देखो ये वाला, जो पानी उबल रहा है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा कि नहीं, उबल रहा है, राइट, उबल रहा है। तो जो पानी उबल रहा है वो क्या हो गया, ये B1+ING के साथ हो गया, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा कि नहीं। मैंने कहा दो रूल काम कर रहे हैं, हो चुका है, जो हो चुका है, और जो हो रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब मैंने अगला बोला बॉइल्ड वाटर, वो पानी जो उबल चुका है, तो इसमें क्या है, B3 फॉर्म लगी कि नहीं, क्या लगी, B3 फॉर्म लगी कि नहीं। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इधर लिख के अलग से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा कि देखो V3 कब काम करेगा इसमें। पहला रूल क्या है, इतना छोटा मजा नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए मैं इसको इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। देखिए कि मैंने क्या बोला, मैंने कहा V3 और मैंने लिखा B3 कब होगा, B3 जब होगा जो हो चुका हो, क्या मतलब, जब हो चुका हो, ठीक है। और B1+ING कब लगेगा, जो हो रहा हो, जो हो रहा हो, इस फॉर्म में। अब इसको जैसे कि अब मैंने पहला लिखा बॉइलिंग वाटर, क्या लिखा मैंने, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर क्या है कि ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, वर्ब किस में, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, लेकिन किस में, B1+ING के साथ। कैसे, B1+ING के साथ। पानी क्या हो रहा, पानी उबल रहा है, क्या हुआ, पानी कैसा हो रहा, उबल रहा है। फिर मैंने उसी में लिखा बॉइल्ड वाटर, क्या लिखा मैंने, बॉइल्ड वाटर, समझिएगा गौर से, बॉइल्ड वाटर। तो ये क्रिया की कौन सी, थर्ड फॉर्म, पानी उबल चुका है। देखो पानी उबल मतलब उबलने के बाद भी हो सकता, ऐसा तो है नहीं कि हो नहीं सकता, उबल चुका है, मतलब उबल भी तो सकता है ना। और पानी उबल रहा है, दोनों सेंटेंस सही सेट हो रहे कि नहीं। तो उसमें B3 भी लग रहा और वहां पर B1+ING भी लग रहा कि नहीं। तो इस चीज को आप देखिएगा कि देखो जो हो चुका है जो यहां पर लग रहा, और जो हो रहा है वो यहां पर लग रहा, राइट, यहां पे लग रहा, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है फ्राइड राइस, क्या लिखा है मैंने, फ्राइड राइस। तो एक चीज बताओ, फ्राइड राइस, फ्राइड क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है कि नहीं, क्रिया। तो इसमें आप समझ गए कि क्या है, कि जो हो चुका हो, मतलब कि जो हम फ्राइड राइस, तुमने क्या फ्राइंग राइस खाए कभी, नहीं, फ्राइंग राइस कहां से खाओगे, फ्राइंग राइस, फ्राइंग मतलब उबल जैसे कि फ्राई करते करते खा जाओगे क्या, फ्राइड मतलब जो हो चुका है, समझो क्या है, जो हो चुका है। तो इस चीज को आप समझिएगा बड़े गौर से, ठीक है। हाँ, तो जो फ्राइंग राइस तो खा नहीं सकते, जो फ्राइंग राइस तो खा नहीं सकते, फ्राइड राइस खा सकते कि नहीं, जो हो चुका हो, जब फ्राई पूरा हो जाते हैं फिर उसके खाते हैं ना, फ्राइंग राइस तो हो नहीं सकते इसमें। तो फ्राइड राइस, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म ये वर्ब कैसे किस रूप में काम करेगी, एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी। फिर अगला देखते हैं कि जैसे कि लिखा मैंने कट वेजिटेबल, क्या लिखा मैंने लिखा है कट वेजिटेबल, कट वेजिटेबल्स, ठीक है। तो अब सब्जी कट, तो आप कहोगे सर ये क्रिया की कौन सी फॉर्म में, तो अब मैंने सारी फॉर्म सबको आपको बताई थी, कट 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 और कट। तो आप कहोगे कि ये B3 थोड़ा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म थोड़ा है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कहोगे क्रिया की दूसरी फॉर्म भी तो हो सकती है, दूसरी भी तो सेम है, और तीसरी पहली भी तो हो सकती है, वो भी तो सेम है। मैं कहूँगा कि रूल मैंने क्या लिखा है कि क्रिया की हमें थर्ड फॉर्म लेनी, तो पहली और दूसरी से हमें क्या लेने देना, तो हम क्रिया की थर्ड फॉर्म ही ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं। तो सब्जी जो है वो कट चुकी है,
क्या होगा, जो जो सब्जी है, वेजिटेबल्स हैं, वो क्या है, वो कट चुकी हैं। ठीक है, तो ये किसके रूप में काम करेगा, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। तो आपको पता है ये दो रूल आपको याद हो गए। देखिएगा ये जो रूल है ये आपको याद हुआ कि नहीं, कि जब भी क्रिया की, जब भी B3, पहला रूल हमें क्या याद रखना, पहला रूल हमें ये याद रखना कि जो हो चुका है, और दूसरा कौन सा, जो हो रहा है। क्या, जो हो चुका है और जो हो रहा है। जैसे कि बॉइलिंग वाटर बताया, बॉइल्ड वाटर बताया, बॉइलिंग वाटर हो रहा है तो इसमें B1 प्लस ing, और बॉइल्ड वाटर में V3 लगा है, हो चुका है कि नहीं। वर्ब किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। फ्राइड राइस, राइस कैसे हैं, फ्राइड, ये एडजेक्टिव है कि नहीं, फ्राइड। और ये क्या, फ्राई, क्या आपने फ्राइंग राइस खाए, नहीं खाए, फ्राइंग क्या उबालते, मतलब फ्राई करते करते खा गए क्या, नहीं, साथ में थोड़ा खा गए। फ्राई होने के बाद मतलब फ्राइड हो चुके हैं, क्या हो चुके, फ्राइड हो चुके हैं। तो ये क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ बन रहा कि नहीं। कट वेजिटेबल मतलब कि सब्जी कट चुकी है, क्रिया की कौन सी थर्ड फॉर्म है कि नहीं। आप कहोगे सर सेकंड फॉर्म, नहीं, मैंने आपको सारी फॉर्म बताई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे सेम है। तो यहाँ पर रूल तो हमने थर्ड फॉर्म को पढ़ा, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म मतलब सब्जी कट चुकी है। समझ गए कि नहीं। अब अगला रूल देखते हैं। ठीक है, अगला रूल क्या है, हाँ, अब आपने दो रूल पढ़ लिए, अब तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। टोटल कितने पढ़ने, हमें 5 रूल पढ़ने। ठीक है, अब तीसरा ये, चौथा ये, तो समझिए इस चीज को। इस चीज को समझना अच्छे से। तो आप देखो तीसरा जो रूल है उस वो किस जगह पे B3 लगता है, कि जिसके साथ काम होता है, मीन्स जिसके साथ काम होता है, और दूसरा क्या, जो काम करता है। तो अब समझिएगा, जिसके साथ काम होता है और जो काम करता है, तो उस चीज को समझिएगा। जैसे मैंने लिखा इंटरेस्टेड स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने लिखा इंटरेस्टेड स्टूडेंट। क्या इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हो सकता है, आप खुद बताइए, क्या मैं इसको इंटरेस्टेड स्टूडेंट को ऐसे लिख सकता हूं, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हो सकता है। क्या इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हो सकता है, नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता कि नहीं। और स्टूडेंट क्या हो सकता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जिसके साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ काम कर रहे हैं ना। स्टूडेंट कब इंटरेस्टेड होगा, जब उसके साथ काम करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि स्टूडेंट कैसा है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, तभी हम उसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट लगाएंगे। क्या हम उसमें इंटरेस्टिंग स्टूडेंट लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट है, उसके साथ, जिसके साथ काम होता है, मतलब जिसके साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ काम हो रहा है ना, किसी के साथ काम हो रहा है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट लग गया कि नहीं। और जो काम करता है, क्या इंटरेस्टिंग, क्या स्टूडेंट काम करता है, ये कोई सेट ही नहीं हो रहा कि नहीं। अब इसके बाद अगला देखें, इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो ये किस फॉर्म में लिखा, B1 प्लस ing के साथ, क्या फॉर्म है, B1 प्लस ing। इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता कि नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, हो सकता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग लेडी, आपके घर में जैसे कि किसी के घर में काम वाली आती है, राइट, तो क्या हम क्लीनिंग लेडी, या क्या हम उसे क्लीन लेडी बोल सकते, आप दोनों चीज को समझना है। क्लीन लेडी और क्लीनिंग लेडी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन एक बार में कई बार बताऊंगा जब मैं उस चीजों को, तो समझ, क्लीनिंग लेडी। तो एक चीज बताना, ये क्लीन लिखा है, समझना इस चीज को, क्या क्लीनिंग लेडी और क्लीन लेडी में क्या अंतर है। तो आपको बताओ कि क्लीनिंग लेडी है, तो क्लीनिंग में क्या है कि ये B1 प्लस ing के साथ है कि नहीं, आप बताना इस चीज। जो काम करता है, मतलब जो लेडी है वो क्या कर रही, सफाई कर रही है,
क्या मतलब जो काम कर रहा है, मतलब जो लेडी है वो क्या कर रही है, वो सफाई कर रही है, तो जो काम करता है तो B1 प्लस ING लग गया कि नहीं। अब क्लीन्ड लेडी मतलब क्या लेडी की सफाई, लेडी के साथ सफाई हो रही है क्या, नहीं हो सकता ना। B3 क्लीन्ड लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा क्लीन लेडी, तो क्या लेडी की सफाई हो रही या लेडी के साथ सफाई हो रही, नहीं, लेडी खुद सफाई कर रही है, मतलब जो काम करता है, समझ गए कि नहीं। क्लीन लेडी जो काम करता है, तो इस चीज को समझे कि नहीं। अब आपको काफी चीजें अब थोड़ा सा दिमाग में गया होगा। क्लीन लेडी नहीं लिख सकते क्या, क्लीन लेडी लिख सकते नहीं, लिख सकते, क्यों लिखेंगे, क्या लेडी की सफाई हो रही है या लेडी के साथ सफाई हो रही, नहीं, लेडी जो क्लीनिंग लेडी है वो क्लीनिंग लेडी, मतलब वो खुद साफ कर रही है, मतलब जो काम करता है वो खुद काम करती है, क्या है, वो खुद काम करती है कि नहीं। तो B1 प्लस ING लग गया कि नहीं, ये चीज समझिए, नोट करते चलना एक एक चीज। देखो मैं बड़े ध्यान से और बड़े उससे, अब लिखा है स्पोकन इंग्लिश, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश, कभी देखो कभी स्पीकिंग इंग्लिश नहीं लिखा होता है जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, तो कभी स्पीकिंग इंस्टीट्यूट नहीं लिखे होते हैं, क्या स्पीकिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुले, स्पोकन इंस्टीट्यूट खुले, मतलब इंग्लिश को स्पोकन इंग्लिश। यहां अगर स्पीकिंग इंग्लिश लगा सकते, नहीं लगा सकते, स्पोकन क्यों, जिसके साथ, क्या एक चीज बताना, इस चीज को बड़े गौर से समझना आप लोग, ये लिखा इंग्लिश, एक सेकेंड, स्पोकन इंग्लिश, यहीं पे समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट। देखो जैसे इंग्लिश लिखा, तो इंग्लिश को ध्यान से देखना कि क्या इंग्लिश है, इस चीज को देखना क्या इंग्लिश है, तो स्पोकन लगाया। देखो इस चीज को समझना कि जो B1 B3 है, इन दोनों को समझना बड़े ध्यान से। जो B1 और B3 है जिसके साथ काम होता है, और B1 है जो, एक सेकेंड, जो काम करता है। एक चीज बताओ, क्या इंग्लिश काम करता है, नहीं, इंग्लिश के साथ काम होता है, क्या होता है, इंग्लिश के साथ काम होता है। या एक चीज बताइए, स्पोकन बोलने के लिए इंग्लिश, बोलने वाली स्पीकिंग और स्पीकिंग इंग्लिश होती है कि नहीं, राइट, जो कहते हैं ना स्पीकिंग इंग्लिश या स्पीकिंग नहीं बोलते, स्पोकन इंग्लिश, जो भी इंस्टीट्यूट खुले होते हैं। अब स्पोकन इंग्लिश लिखा मतलब कि मतलब इंग्लिश को बोलना सिखाते, तो किसके साथ काम हो रहा, इंग्लिश के साथ काम हो रहा, तो जिसके साथ काम होता है, किसके साथ काम हो रहा, इंग्लिश के साथ। क्या यहां स्पीकिंग इंग्लिश लगा सकते, नहीं लगा सकते, राइट, तो स्पीकिंग इंग्लिश नहीं लगा सकते, तो इंग्लिश के साथ काम रहा, तो क्या लिखेंगे, स्पोकन इंग्लिश। तो ये चीज समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। ये पांचों के 5 रूल याद हो गए, तो आपके कितने रूल हो गए, 4 रूल हो गए। अब हम 5वां रूल देखेंगे। तो देखो 5वां रूल क्या है कि 5वां में B3 का तो अब कोई रूल बचा नहीं है, ठीक है। अब हमारा लास्ट रूल ये 5वां इसका बता है B1 प्लस ING, जिसकी सहायता से काम होता है। देखो क्या है, जिसकी सहायता से काम होता है, तो मैंने लिखा स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम। तो एक चीज बताओ, जो कॉस्ट्यूम है उसको पहन के हम तैर सकते हैं कि नहीं, एक बात बताओ। तो जिसकी सहायता से क्या हो रहा, काम हो रहा है, तो B1 प्लस ING के साथ ये एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा कि नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, समझ गए कि नहीं, जिसकी सहायता से, तो क्या कॉस्ट्यूम की सहायता से स्विमिंग कर रहा कि नहीं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, राइट। अब स्मोकिंग रूम, क्या लिखा, स्मोकिंग रूम। तो एक चीज बताना कि जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह में जाओगे तो वहां पर एयरपोर्ट में काफी स्मोकिंग रूम वगैरह होते हैं वहां पर, राइट, स्मोक। तो क्या स्मोकिंग मतलब रूम स्मोक करता है, रूम खुद धुआं मचाता है, नहीं मचा सकता ना। रूम की सहायता मतलब रूम में जाके लोग स्मोक करते हैं, राइट, लोग स्मोक करते हैं, तो रूम की सहायता से स्मोक किया जा रहा है, मतलब जिसकी सहायता से काम हो रहा,
रूम की सहायता से स्मोक किए जा रहे, मतलब रूम में जाके स्मोक कर रहे, तो रूम की सहायता से स्मोक कर रहे, तो स्मोकिंग रूम। क्या स्मोक्ड रूम लिख सकते? नहीं लिख सकते भैया। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि क्या रूम धुआं कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या रूम स्मोक्ड कर सकता? नहीं कर, वो क्यों करेगा? लेकिन स्मोकिंग रूम, उस रूम की सहायता से स्मोकिंग की जा सकती है। ठीक है, ये चीज समझ गए। और फिर अगला पॉइंट है प्लेइंग बॉल। प्लेइंग बॉल, तो एक चीज बताओ कि प्लेइंग, तो इसमें भी क्या है, क्या बॉल की सहायता से हम खेल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं खेल सकते? तो B1 प्लस ING लग जाएगा कि नहीं? क्या बॉल की सहायता से हम खेल सकते हैं? नॉर्मल सी बात है। टाइंग रोप, तो ये भी बिल्कुल सेम है, टाइंग रोप, राइट। तो ये भी B1 प्लस ING के साथ हो गया। तो इस तरीके से जिसकी सहायता से काम होता है, अब रोप की सहायता से जो लटक रहे हम, वो किसकी सहायता से? रोप की सहायता से लटक रहे ना। खेल किसकी सहायता से रहे? प्लेइंग बॉल, बॉल की सहायता से खेल रहे ना, प्लेइंग बॉल। स्मोकिंग रूम, रूम की सहायता से स्मोक कर रहे। स्विमिंग कस्टम, वो कॉस्ट्यूम की सहायता से हम क्या स्विमिंग कर रहे कि नहीं? एक बात बताना, एक चीज बताना कि किसकी सहायता से। देखो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं? कॉस्ट्यूम की हेल्प से, तो जिसकी सहायता से काम हो रहा। स्मोकिंग रूम, स्मोकिंग किसकी सहायता से कर रहे हैं? रूम की सहायता से। प्लेइंग बॉल, बॉल किसकी सहायता से खेल रहे? बॉल की सहायता से। टाइंग रूम किसकी सहायता से लटक रहे? रॉप की सहायता से लटक रहे। तो जिसकी सहायता से काम होता है, आप इस चीज को अब समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं? अब कुछ चीजें मैं बनाने को देता हूं। पहले एक चीज रुको, एक बार सारे रूल को समराइज करते हैं। समराइज कैसे करते हैं? तो एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूं मैं कि सारे रूल आपके समराइज हो जाएं एक साथ, जो जितने भी रूल पढ़ाए। तो आपको पता है मैंने टोटल 5 रूल पढ़ाए कि नहीं? 5 रूल पढ़ाए। तो B3 के टोटल रूल कितने हैं? तो देखो B3 का जो पहला रूल था वो क्या था? जो हो चुका है। क्या भैया? जो हो चुका है। दूसरा B3 का रूल कौन सा था? जिसके साथ, क्या भैया? जिसके साथ काम होता है। ठीक है, ये 2 हो गए, है ना। और B1 प्लस ING के 3 रूल है। तो हमें B3 के 2 रूल याद रखने हैं, जो हो चुका हो और जिसके साथ काम होता है। मतलब जो हो चुका हो और जिसके साथ काम होता हो, ये है कि नहीं 2 रूल। अब उसके 3 रूल। अब इसमें जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल तो आपको बता दिए, तो आप एक बार वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। और B1 प्लस ING की क्या रूल है? तीनों रूल। तो पहला रूल क्या है उनका? कि जो हो रहा हो। क्या भैया? जो हो रहा है। दूसरा, जो काम करता है। क्या भैया? जो काम करता है। तीसरा रूल क्या है? जिसकी सहायता से काम होता है। क्या भैया? जिसकी सहायता से काम होता है। सब लोग अच्छे से ध्यान दें और नोट्स बनाते चलें। जिसकी सहायता से क्या होता है? काम होता है। देखो थोड़ा सा बीच में वॉइस चली गई थी, मैंने सोचा कि माइक लगाते हैं, लेकिन कुछ वजह की वजह से बीच में, तो आप उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, हाँ। तो आपको बताना चाहूँगा कि इतना हो गया कि नहीं? बताओ, इतना हो गया कि नहीं? ये दोनों चीज़ें समझ गए आप अच्छी तरीके? 5 रूल आ गए आपके दिमाग में? हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा भरने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग कमेंट करके पहले क्वेश्चन भर के बताएं कि इसमें क्या आएगा। सब लोग कमेंट करें, सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सारों के कमेंट देख रहा हूं, और सारे लोग कमेंट करके बताएं। सी हैज आ डैश डैश स्माइल। अब इसमें क्या भरेगा? प्लीज, प्लीजिंग, प्लीज्ड। बताइए क्या भरेगा?
बताइए, सब लोग कमेंट करें, सारे लोग को कमेंट, मैं जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं मैं सारे लोगों के कमेंट देखूंगा, तो मुझे सारे लोगों के कमेंट दिख जाने चाहिए। बताइए, सी हैज़ आ स्माइल, मृदुल, पंकज और जितने भी लड़कियां हैं सारी लड़कियां कमेंट करें, मैं एक एक के कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। और कमेंट में सब लोगों के कमेंट देखता हूं, ऐसा नहीं है मैंने कल सारे लोगों के कमेंट देखे थे। आप लोग आंसर नहीं बताते कमेंट करके, आंसर जरूर बताएं, कमेंट करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लाइक जरूर करें सेशन को और शेयर करें, और भी दोस्तों को बुला लें, जितने भी दोस्त हैं आप सभी लोगों को बुलाएं, मज़ा आता होगा क्लास में, मज़ा आता है कि नहीं? हाँ, तो ये बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। सी हैज़, पहले वाला क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, फिर दूसरे का करते हैं। सी हैज़ आ स्माइल, क्या सी हैज़ आ स्माइल? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब। आप कमेंट कर दिया ना, सब लोगों ने कमेंट कर दें, मैं सबका चेक करता हूं, कमेंट करेंगे तभी, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं वर्ब एज ए एडजेक्टिव, राइट। तो आपको पता है कि वर्ब जब हम एज ए एडजेक्टिव के रूप में पढ़ रहे, तो आपको ये तो पता है, क्या पता है कि आप प्लीज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिया की ये फर्स्ट फॉर्म है। चलो ये भी पता ना होगा, फिर भी हम ये तो भरेगा नहीं, आपको इन दोनों में से B1 प्लस ING के साथ और B3, इन दोनों में से एक भरेगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सी हैज आ डैश स्माइल, तो एक चीज बताना, स्माइल खुश करेगी या स्माइल खुश होगी? आप बताओ, स्माइल खुश करेगी या स्माइल खुश होगी? क्या होगा बताओ जल्दी से मुझे बताइए कि स्माइल खुश करेगी या स्माइल खुश होगी? तो आप याद करो, जो काम करता है स्माइल खुश करेगी ना, स्माइल क्या करती, खुश करती है ना। तो जो काम करता है, तो वो क्या होता है, B1 प्लस ING के साथ, तो क्या लग जाएगा, प्लीजिंग, यहाँ पे भर जाएगा, प्लीजिंग भर जाएगा कि नहीं? क्या स्माइल खुश करेगी और स्माइल खुश होगी? ये तो हो नहीं सकता। क्या स्माइल खुश होती है? नहीं होती। स्माइल क्या करती है, खुश करती है, तो क्या भरेंगे, प्लीजिंग। तो जिसका सही है वो अपने आप को माने कि उसको थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट करें तो और मजा आता है। मैं सारे लोगों के कमेंट देख रहा हूं और कमेंट में ही रिप्लाई दे रहा हूं, राइट। उसमें जिसका सही होगा तो वहां पर टाइप हो गया, आपको उसी में रिप्लाई आएगा। मैं से पर्टिकुलर नाम पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। तो चलो अगली चीज देखते हैं। और रही बात, ठीक है, तो अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला सब लोग करके दिखाएं जल्दी से जल्दी, जो नेक्स्ट है उसको करके दिखाएं। मैं देख रहा हूँ सारे लोगों के कमेंट, एक लोगों को। देखो लास्ट टाइम में मैं क्लास को इसी तरीके से किया करूँगा, आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन देता हूँ। मैंने एक कल क्वेश्चन भी दिया था। देखो, तो अगला क्वेश्चन है, आई एम डैश टू मीट सचिन तेंदुलकर, और लिखा है एक्साइटिंग और एक्साइटेड, डी लिखा है लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर एक्साइटिंग और एक्साइटेड। तो एक चीज बताओ, तो सबसे पहले आप एक काम तो कहोगे सर ये तो हो नहीं सकता, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो आई एम डैश टू मीट सचिन तेंदुलकर, तो एक चीज बताए, मैं एक्साइटिंग करूंगा या एक्साइट होऊंगा? एक चीज बताओ, मैं एक्साइट करूंगा, क्या मैं कोई काम करूंगा? समझो, क्या मैं एक्साइटिंग करूंगा? नहीं, मैं एक्साइटिंग नहीं करूंगा। एक चीज बताओ, मैं एक्साइटिंग करूंगा कि मैं एक्साइटिंग हूंगा ना, मैं काम कर रहा हूं। तो जिसके साथ काम होता है, याद रखिएगा, जिसके साथ काम होता है तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड आएगा। यहां पर क्या आएगा, V3 आएगा। V3 आएगा कि नहीं? मैं एक चीज बताना कि आई एम एक्साइटिंग, नहीं भैया, टू मीट नहीं, मैं आई एम एक्साइटेड, एक्साइट हूंगा ना। तो क्या होगा, क्रिया क्या भरेंगे बताओ, एक सेकेंड,
आई एम, एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लूँ। आई एम टू मीट सचिन तेंदुलकर इज एक्साइटेड। एक चीज़, हाँ अब मैं समझ गया। तो एक चीज़ बताना आप, क्या कि मैं एक्साइट हूँगा या करूँगा? एक्साइट क्या, मैं एक्साइट करूँगा? नहीं, मैं एक्साइट क्यों करूँगा? मैं एक्साइट हूँगा किससे मिलने के लिए? सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए। तो जब एक्साइट करूँगा तो किसी के साथ काम करता है। जब जिसके साथ काम करता है, आप देखना मैंने रूल लिखा है, जिसके साथ काम करता है, तो क्रिया की कौन सी? थर्ड फॉर्म लगता है। तो आई एक्साइटेड, क्या लिखेंगे लास्ट में? एक्साइटेड, डी लिखा है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्साइटेड, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट करके मैं बताएं कि क्या आंसर आएगा तीसरे वाले में। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तीसरे वाले में क्या आएगा? तीसरे वाले में ऑप्शन में कमेंट करें सब लोग। हिज बिहेवियर इज वेरी इनोइंग। क्या? हिज बिहेवियर, सब लोग प्यारे बच्चों, सब के सब प्यारे बच्चों अच्छे से बिल्कुल। हिज बिहेवियर इज वेरी डैश इनोइड और इनोइंग। बताइए जल्दी से जल्दी कि बताइए। तो एक चीज बताइए। इनोई मीन्स परेशान करना। अगर किसी को नहीं बताया तो बता देता हूं, इनोई मीन्स क्या होता है? परेशान करना। तो हिज बेबी, जल्दी कमेंट करो कि क्या भरना है जल्दी। तो एक चीज तो आप समझ गए, क्या समझ गए? कि भैया इनोई तो हो नहीं सकता, आप ये तो तुरंत हटा दोगे, इनोइड और इनोइंग में रह गए। तो एक चीज बताओ, हिज बिहेवियर, क्या बिहेवियर को परेशान करेगा? नहीं भैया, बिहेवियर को कहां से परेशान करेगा? उसका बिहेवियर परेशान करेगा, बिहेवियर को परेशान करेगा नहीं, तो ये तो भरेगा नहीं। उसका बिहेवियर परेशान करेगा। हिज बिहेवियर इज वेरी अनोइंग, बिहेवियर परेशान करेगा। तो क्या आएगा? अनोइंग आएगा, B1 प्लस ING के साथ। एक चीज बताना कि उस जो काम करता है, क्या? जो काम करता है, तो उसका बिहेवियर क्या भैया कर रहा? उसका बिहेवियर काम ही तो कर रहा, क्या कर रहा? परेशान करता है, कर रहा कि नहीं? तो क्या आएगा? B1 प्लस ING के साथ। मैंने एक आपको ये भी पढ़ाया था, तो राइट। तो ये मैंने तीनों के तीन कराए। एक बार देखो, अभी आपको नहीं समझ में आई, एक बार और क्लास को रिपीट देखिएगा दोबारा कि क्या बोल रहा हूं, क्योंकि देखो थोड़ी सी टफ होने लगती चीजें तो थोड़ा सा नहीं चढ़ती, लेकिन आप 2 बार 3 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आप आ जाएंगे लाइन पे, ठीक है। तो जो मैंने रूल्स लिखा है साइड में पेज में लिख के फिर इसमें यूज करना कि हाँ सही बैठ रहा या नहीं बैठ रहा। एक बार खुद करोगे तो आप जरूर आपको एग्जाम में बनेंगे। चलो, ये होमवर्क था आपका, ये वाला, ये जो नया है, देखो ये तो कर लिया हमने, ये वाला जो नया है ये होमवर्क है, लेकिन मैं शुरू के एक आध क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो दिस इज आ क्वेश्चन, दिस इज आ डैश क्वेश्चन। तो कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग, तो आप बताइए कि इसमें क्या भरेगा। तो कंफ्यूज क्या है? V3 है कि नहीं? एक कराऊंगा और 2 घर के लिए दूंगा। V3 क्या है? क्या भैया? कंफ्यूज V3 हो गया, कंफ्यूजन V1 प्लस ING, ठीक है। अब एक चीज बताना, क्या बताना कि दिस इज आ क्वेश्चन, दिस इज आ खाली मतलब डैश क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज के क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन कंफ्यूज होगा। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन भरेगा, कंफ्यूजन क्वेश्चन। B1 प्लस ING का रूल, जो मैंने B1 प्लस ING का रूल बताया कि जो हो रहा है, तो क्वेश्चन कैसा हो रहा? कंफ्यूजिंग हो रहा कि नहीं? तो जो मैंने शुरू में ही पढ़ाया था आपको, ठीक है। उसके बाद सी गिव आ डैश परफॉर्मेंस थ्रिल्ड। तो बताइए थ्रिल, तो इस थ्रिल मीन्स होता है रोमांच, क्या होता है? रोमांच, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, और मैं कल आपसे आंसर पूछूंगा इन दोनों क्वेश्चन का। घर पे बैठ के सोचना अच्छी तरीके से कि देखो मैं इनके आंसर भी बता देता हूँ। थ्रिल मीन्स होता है रोमांस, सी गेव आ डैश परफॉर्मेंस, और भरना है हमें
थ्रिल, थ्रिल्ड और थ्रिलिंग। तो राइट, तो इस चीज़ को हमें पढ़ना है। और फिर वी कंप्लीटेड आ हाईली, खाली मतलब डैश और जर्नी, तो इस चीज़ को भी सेटिस्फाई और सेटिस्फाइंग, तो इस चीज़ को भी फिल करना है, तो फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क के लिए है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, और कमेंट करें हर तरीके से। कल मैं आपसे ये क्वेश्चन के आंसर पूछूंगा, और मैंने जो लास्ट क्वेश्चन दिया था तो उसका भी कल मैं उसका भी आंसर पूछूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आज अच्छी क्लास हुई है, और सब लोग, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम गया होगा दिमाग में, जितना गया उसको आप दोबारा से क्लास, अगर आप कहोगे कि सर दोबारा से पढ़ाओ तो मैं दोबारा करा दूंगा इस क्लास को, ऐसा नहीं है। आप जितनी बार कहोगे उतनी बार पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार रहें, ठीक है। आप अगर पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे तो मैं ज़रूर दोबारा से पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और जितने भी नए दोस्त हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। अच्छी तरीके से क्लास करें, रोज़ अटेंड करें क्लास, और रोज़ आपकी क्लास 8:30 पे फिक्स रहेगी, रोज़ क्लास होनी है, और आप ऑन टाइम आ जाएं। तो थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक करें, और देन उसके बाद अच्छी तरीके से दोबारा से इस वीडियो को देखें बार बार कि क्या कमी हो गई हम में, और क्या दिक्कत है कि जो हमें कम थोड़ा सा समझ में आया, और जो भी कम आया उसको एक बार और वीडियो 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको रट जाएंगी चीज़ें। क्योंकि देखो क्या है कि रूल्स सामने नहीं आ रहे ना, रूल्स अगले पेज में निकल जा रहा, फिर क्वेश्चन करने पड़ रहे। तो तुम क्या करना, एक पेज में रूल्स लिखना, फिर उसका यूज करना, तो आप क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आराम से बना लोगे, राइट। मैंने तो यहाँ पढ़ रखे, राइट, तो इस वजह से वो आराम से आप बनाओगे। तो एक बार आप बैठ के सारे रूल्स लिख के और एक बार अच्छी तरीके से उनको बनाना, तो आप एक बार अच्छी तरीके से बना सकोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तो बाय, टेक केयर।